सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम द्वंद्व समास पर चर्चा कर रहे हैं और द्वंद्व समास में जिन जिन परिस्थितियों में जो जो विशेष कार्य होते हैं, अभी उन पर सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज भी मैं आपके सामने कुछ ऐसे विषयों को लेकर आई हूँ जिनका की प्रयोग द्वंद्व समास करते हुए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, और पाणिनि ने उसके लिए विशेष सूत्र भी दिए हैं। तो एक वचन का निषेध, ये इस सूत्र का, इस मेरे व्याख्यान का पहला जो सूत्र है वो इसी से संबंधित है कि द्वंद्व समास में कहाँ पर एक वचन नहीं होता, क्योंकि इससे पूर्व सूत्रों में द्वंद्व समास करने के बाद कहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है और कहाँ उसका विकल्प होता है, इससे संबंधित हमने पूर्व व्याख्यान में जानकारी प्राप्त की। तो अब निषेध पर हम बात करते हैं कि एक वचन कहाँ पर नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है विप्रतिषिद्धम चानधिकरण वाची। इसमें जो शब्द हैं उसमें एक है विप्रतिषिद्धम और दूसरा च है और एक अनधिकरण वाची। अनधिकरण नए समास है, नए तत्पुरुष, ना अधिकरण इति अनधिकरण और अनधिकरण वाची। तो ये शब्द हैं, इनके आधार पर इस सूत्र का अर्थ है, जो विप्रतिषिद्धम है इसका अर्थ है विरुद्धार्थ, विरुद्धार्थ वाला, अर्थात जिसका प्रतिषेध किया। प्रतिषेध किसका होता है, किस शब्द का होता है, जो कि विरोधी अर्थ वाला होता है। तो इसलिए वृत्तिकार ने इसका अर्थ दिया विरुद्धार्था नाम। और अधिकरण द्रव्य को कहते हैं और अनधिकरण मीन्स अद्रव्य, क्योंकि नय के अर्थ में, न के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए अनधिकरण अर्थात अद्रव्य, वाची मीन्स वाची नाम। तो अब ये सूत्र है जिसका कि अर्थ हुआ कि विरुद्धार्था नाम अद्रव्यवाची नाम द्वंद्व एकवत वा स्यात्। तो यहाँ पर एक वचन का विकल्प कहा गया है कि और वो किन में होता है, उन द्वंद्व समासों में होता है जिन द्वंद्व समासों में जो समस्त पद हैं वो एक तो विरुद्धार्थ अर्थात जिनका अर्थ परस्पर विरोधी हो और साथ में जो द्रव्यवाची ना हो। तो उनमें यदि हम द्वंद्व समास करते हैं तो वो द्वंद्व समास एक वचन में विकल्प से प्रयुक्त होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है शीतोष्णम और शीतोष्णे। तो यहाँ पर शीत और उष्ण ये दोनों शब्द द्रव्यवाची नहीं हैं और साथ में ये परस्पर विरोधी अर्थ वाले हैं। शीत का स्पर्श भिन्न होता है और उष्ण स्पर्श भिन्न होता है, तो यहाँ उल्टा होता है, विपरीत होता है उसका। तो यहाँ पर दोनों का शीतम च उष्णम च, इन दोनों में जब हम द्वंद्व समास चार थे द्वंद्व सूत्र द्वारा करते हैं तो समास करने के बाद समस्त अन्य कार्य करने के बाद हमारे पास शीत और उष्ण ये दो पद प्राप्त होते हैं। और जब हम इसको समस्त पद बनाना है तो इनके बीच में होने वाली संधि भी करेंगे। तो शीत के तकार त के अ का और उष्ण के ओ, इन दोनों में जब हम गुण संधि करते हैं तो हमारे पास शीतोष्ण ये रूप प्राप्त होता है। अब इसके बाद हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि क्योंकि यहाँ पर शीत और उष्ण दो शब्द हैं तो इनका द्वंद्व समास करेंगे तो इनमें हम एक वचन का प्रयोग करेंगे या बहुवचन का। बहुवचन तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं, तो या तो हम एकवत करेंगे समाहार अर्थ में या फिर इसको हम द्विवचन में प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ सूत्र में कहा कि अगर परस्पर विरोधी द्रव्य भिन्न अर्थ वाले हैं तो एक वचन विकल्प से होगा। तो यहाँ पे देखिए शीतोष्णम एक वचन करने के बाद और शीतोष्णे उसको इतरेतर योग द्वंद्व होने के कारण द्विवचन में प्रयोग करने के बाद ये दोनों रूप प्राप्त होते हैं। अब इस सूत्र के संबंध में एक प्रश्न भी है और एक शंका भी है, तो उसका निराकरण करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि वैकल्पिका समाहार द्वंद्व चार्थे इति सूत्रेण प्राप्तः स विरुद्धार्थानाम यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाचिनामेव इति नियमार्थम इदम।
अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि चार्थे द्वंद्व सूत्र द्वारा च के अर्थ में विद्यमान पदों का द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर हमने पूर्व में ही पढ़ा था कि दो अर्थों में होता है, एक तो होता है इतरेतर योग और एक होता है समाहार अर्थ में। तो इन दोनों अर्थों में समास होता है और चार्थे द्वंद्व सूत्र विभाषा के अधिकार में आता है। इससे पूर्व के सूत्र में विभाषा सूत्र है और जिसके अंतर्गत चार्थे द्वंद्व भी आता है। तो इसका तात्पर्य है कि चार्थे द्वंद्व सूत्र द्वारा जो हम समास करते हैं वो यदि हम समाहार अर्थ में करते हैं तो वो विकल्प से होता है, विभाषा होती है। तो विकल्प तो हमें यहीं पे प्राप्त हो गया। प्रश्न समझने का प्रयास हमें करना चाहिए कि सूत्र विकल्प कर रहा है एक वचन का, जबकि विकल्प तो हमें चार्थे द्वंद्व सूत्र द्वारा ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चार्थे द्वंद्व सूत्र विभाषा करता है, विकल्प से ही समास करता है। अगर हम समाहार भी करते हैं तो, और अगर हम इतरेतर योग भी करते हैं तो इसके लिए तो इस सूत्र की आवश्यकता क्या है? ऐसा मानने पर तो ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा, परंतु यहाँ पे इसका समाधान ये है कि पाणिनि ने जो सूत्र दिया है उसका तात्पर्य या उसका प्रयोजन ये है कि चार्थे द्वंद्व सूत्र से जो प्राप्त विकल्प है, जो हम एक वचन भी कर सकते हैं, उसको द्विवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, वो विरुद्धार्था नाम यदि भवति, यदि वो विरोधी अर्थ वाले पदों में होता है। चार्थे द्वंद्व सूत्र द्वारा प्राप्त होने वाला जो द्वंद्व समास है, यदि वो विरोधी पदों में होता है तब अद्रव्यवाची नाम एव इति नियमार्थम इदम, अर्थात ये नियम है कि वो अद्रव्यवाचियों में ही होगा। तो समाहार द्वंद्व जब हम समास करेंगे तो वो सभी में ना होकर यदि वो विरुद्ध अर्थ वाले हैं, अन्य बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं उन पदों की बात कर रही हूँ जो कि परस्पर विरोधी हैं। यदि परस्पर विरोधी पदों में द्वंद्व समास प्राप्त होता है या किया जाता है, तो यदि वो अद्रव्यवाची होंगे अर्थात द्रव्यवाची नहीं होंगे, तभी उनको समाहार अर्थ में करेंगे और एक वचन करेंगे प्रस्तुत सूत्र द्वारा। तो सूत्र जो है उसका प्रयोजन हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि यद्यपि विकल्प प्राप्त है, पुनः विकल्प करने का प्रयोजन चार्थे द्वंद्व का नियम कर रहा है। चार्थे द्वंद्व से जो समास करेंगे और वो समास यदि विरोधी अर्थ वालों में करेंगे तो फिर वो अद्रव्यवाची ही होने चाहिए, अन्यथा समाहार द्वंद्व वहां पे नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद कहा तेन द्रव्यवाची नाम इतरेतर योगाएव, तो इसलिए चार्थे द्वंद्व से यदि विरुद्ध अर्थ वालों का समास करते हैं और वो द्रव्यवाची नहीं है यदि, तो फिर उनका इतरेतर योग द्वंद्व ही होगा, उनका समाहार द्वंद्व नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब हम समाहार द्वंद्व कहते हैं तो एक वचन जो है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, और यदि हम एक वचन कहते हैं तो समाहार द्वंद्व होने पर एक वचन होता है। तो इसलिए इस पंक्ति में जो कहा कि जो द्रव्यवाची होते हैं, अगर विरोधी अर्थ वाले हैं और द्रव्यवाची हैं, तो उनमें इतरेतर योग ही होगा। ये चार्थे द्वंद्वा सूत्र के प्रति नियम है इस प्रस्तुत सूत्र के कारण। जैसे उदाहरण के लिए शीतोष्णे उदके स्तः, तो यहाँ पे देखिए ये शीत और उष्ण ये दोनों पदों में यद्यपि समास पूर्ववत ये दोनों पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग किया है द्रव्य के लिए। शीतम द्रव्यम, शीतम उदकम और उष्णम उदकम, तो यहाँ उदक द्रव्यवाची द्रव्य है, इसलिए यहाँ द्रव्य अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर शीतोष्णम नहीं होगा, शीतोष्णे ही होगा, क्योंकि ये परस्पर विरोधी हैं और परस्पर विरोधी हों तो अद्रव्यवाची होने पर ही उनको एक वचन होगा, इसलिए यहाँ पर एक वचन ना होकर द्विवचन का प्रयोग होगा। तो देखिए इन समासों के माध्यम से हमें उन पदों के अर्थों का भी ज्ञान हो जाता है कि
प्रस्तुत पद जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वो उनकी विभक्तियों के कारण, उनसे लगाए जाने वाले प्रत्ययों के आधार पर हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि ये पद प्रस्तुत साहित्य के पद्यों में या साहित्य के प्रयोग में किस अर्थ में किया गया है। अब सूत्र में एक पद का प्रयोग है विप्रतिषिद्धम, अर्थात ये नियम तभी प्रयुक्त होगा जब परस्पर विरोधी पदों में समास हो। अर्थात यदि परस्पर विरोधी नहीं है लेकिन अद्रव्यवाची है और उनमें समास हो जाता है तो उनमें प्रस्तुत सूत्र से एक वचन नहीं होगा। जैसे उदाहरण है नंदक पांचजन्यौ। अब नंदकश्च पांचजन्यश्च, ये नंदक और पांचजन्य ये विष्णु के अस्त्र हैं। नंदक उनके अस्त्र है, उनकी तलवार, उनके खड्ग, और पांचजन्य जो है उनका शंख है। तो दोनों ही उनके अस्त्र जो है वो उनके साथ रहते हैं, तो ये परस्पर विरोधी नहीं हो सकते। क्योंकि ये परस्पर विरोधी नहीं है इसलिए, और यद्यपि ये द्रव्यवाची नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका जो समास है परस्पर विरोधी ना होने के कारण एक वचन में ना होकर जो है द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इस सूत्र की व्याख्या आपके सामने रखी। इसी प्रकार से अगला सूत्र भी एक वचन का निषेध करता है। पूर्व सूत्र में एक वचन के निषेध का विकल्प था, अर्थात विकल्प से एक वचन का निषेध करता है। तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर एक वचन भी होता है और जिस वचन में वो प्रयुक्त होना चाहिए समास करने के बाद उसमें भी होता है। तो अब ये सूत्र जो है नित्य रूप से एक वचन का निषेध करता है। और किन का करता है, इसके लिए देखिए यह न दधि पय आदिनी। तो देखिए हमने गणपाठ, पाणिनि के गणपाठ से हम सब परिचित हैं कि उन्होंने एक शब्द के अंतर्गत अनेक ऐसे शब्द दे दिए जो उसी प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर भी दधि पय ये एक पद है, और दधि पय आदिनी अर्थात जो दधि पय आदि शब्द हैं वो न एकवत स्युः, अर्थात उनको जब हम द्वंद्व समास में प्रयोग करते हैं तो वो एक वचन में नहीं होंगे। तो ये जो सूत्र है ये इससे पूर्व सूत्रों में जो एक वचन के लिए कुछ नियम दिए गए थे, जैसे द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम, फिर उसके बाद हमने सूत्र मिला था जातिर प्राणी नाम। इसी तरह से इसका विभाषा करने वाला सूत्र भी विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन इत्यादि जो सूत्र है जिसमें प्रयुक्त जो पद हैं उनमें विकल्प से एक वचन होता है। तो उन सब का यहाँ ये अपवाद है। तो अपवाद कैसे है, किन के लिए अपवाद है, ये इन्होंने दिया कि दधि पय आदि, दधि पयस आदि ये पद हैं और इनके अंतर्गत पदों की सूची है। तो इस दधि पय आदि के अंतर्गत आने वाले जितने भी पद हैं उन सब में एक वचन का निषेध किया गया है। यदि प्राप्त भी होता है तो वो नहीं होगा। तो मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ, और उदाहरण है दधि पयसी और इद्मा बरहिषि। ये दो उदाहरण हैं आपके सामने। दधि पयसी, तो दधि च पयश्च, दही और दूध, ये दोनों पद हैं। अब दधि और दूध ये चार थे द्वंद्व से, जब इनमें हम समास करते हैं दधिसु पयस्सु, तो समास करने के बाद हमारे पास दधि पयस ये रूप शेष रहता है। अब ये दधि पयस, ये दधि और ये पयस दोनों ही व्यंजनवाची हैं। तो व्यंजनवाची होने के कारण हमारे पास जो सूत्र है विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन, उसमें व्यंजन शब्द का प्रयोग किया गया है और वहां कहा गया है कि ये विकल्प से इनको एकवत या एक वचन होता है। तो यहाँ पर देखिए द्विवचन में प्रयोग होना चाहिए था, दो हैं, दधि और पयस दो हैं, लेकिन विभाषा मृग वृक्ष मृग तृण जो इत्यादि सूत्र है उससे हमें उस एक वचन विकल्प से एक वचन प्राप्त हो गया।
तो उसी के उस विकल्प को बाधित करके ये सूत्र दिया गया। और ये सूत्र कहता है कि जो दधि पय आदि के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं उनमें एक वचन नहीं करना है, अर्थात एक वचन जो प्राप्त हुआ वो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे दधि पयस और यहाँ सु के स्थान पर हम क्या कर देंगे, पयस के बाद में हम इसको औ लगाएंगे, द्विवचन में प्रयोग करेंगे और द्विवचन में पयसी रूप, पयस पयसी पयांसी, तो द्विवचन में पयसी ये रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से देखिए इद्मा और बरहिषी, वास्तव में शब्द है इद्म, इद्म च बरहिश्च, इद्म होता है ईंधन, ईंधन को इद्म, और बरही जो है वह आहुति को कहते हैं। तो यहाँ पे इद्म और बरही, बरही जो है आहुति के लिए प्रयुक्त करने वाला जो धान्य है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे इद्म और बरही दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो यज्ञ से संबंधित है परस्पर। तो यहाँ पे कहा कि इद्म और बरही इन दो ये पय आदि, दधि पय आदि के अंतर्गत पड़े गए हैं। तो इनमें जब हम समास करते हैं इद्म और बरही में, तो इन दोनों में जब हम समास कर लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्योंकि ये दोनों जो शब्द हैं इद्म और बरही जातिवाचक हैं, और जातिवाचक भी कैसे, प्राणी जाति के लिए नहीं प्रयुक्त हुए हैं, प्राणी भिन्न जाति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए हमने पूर्व में सूत्र पढ़ा जातिरप प्राणिनाम, अर्थात प्राणी भिन्न यदि जाति के लिए प्रयुक्त हुए हैं शब्द तो उनका द्वंद्व समास करने पर एक वचन में प्रयोग होगा। परंतु यहाँ पे क्योंकि ये दधि पय आदि के अंतर्गत आते हैं इसलिए इनको हम एक वचन में प्रयुक्त नहीं कर सकते, इनका द्विवचन में ही प्रयोग प्राप्त होता है। यहाँ पर एक और, जब हमने इद्म बरही का प्रयोग कर लिया तो द्विवचन में तो रूप ठीक है, बरही और द्विवचन में हमारा बरहिशी बनता है, बरही बरहिशी बरहिंशी, तो बरहिशी बनता है। लेकिन यहाँ पे इद्म के स्थान पर इद्मा किया गया है, तो उसके लिए कोई नियम या कोई सूत्र नहीं है, उसमें निपातनाद दीर्घ, निपातन से ही ये हमें दीर्घ प्राप्त होता है। तो इसलिए निपातन से यहाँ दीर्घ होकर इद्मा बरहिशी रूप ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से और भी इसके अंतर्गत अनेक द्वंद्व समास किए गए पद हैं। उनमें से देखिए एक दो मैं और आपके सामने स्पष्ट करती हूँ जिनमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। जैसे एक है रिक्सामे, ये भी दधि पय आदि के अंतर्गत पढ़ा गया है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो रिक्च सामच, सामच, तो यहाँ पे रिक और साम इन दोनों में चार थे द्वंद्वा से रिक्सु है, साम सामन सु है। इसमें जो साम बना है वो सामन से के प्रथमा एक वचन में साम बनता है। तो हमारे पास हुआ रिक्च और सामच, और उसके बाद रिक शब्द भी जो रिक पद बना है वो रिच शब्द से बना है। तो हमारे पास जो प्रकृति के रूप में हमारे पास जो अलौकिक विग्रह में बनेगा प्राप्त होगा वो है रिच और सामन समास करने के बाद। और जब हम समास कर लेते हैं तो संधि का सूत्र है चो कु, तो च के स्थान पर कवर्ग होकर रिक और सामन ये बनता है। अब रिक सामन बनने के बाद रिक्साम कैसे रह जाता है, इसका न कहाँ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सूत्र है जो अचतुर विचतुर सचतुर श्री पुंस धेन वडुह रिक्साम वांग मनसा, ये इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द इसके अंदर गिनाए गए हैं। और इस सूत्र के द्वारा यहाँ ये जो जितने भी शब्द गिनाए गए हैं ये अच प्रत्ययांत होते हैं, अर्थात इनसे अच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अनडुह और रिक्साम, ये अनडुहर साम ये संधि करके हुआ है, तो इसमें हमारे पास रिक और साम दिखाई दे रहा है। तो रिक साम पद दिखाई दे रहा है और हम रिक साम बनाया है हमने संधि समास करने के बाद। तो रिक साम है तो उसको हम अच प्रत्ययांत ही यहाँ पर प्रयोग करेंगे।
क्योंकि प्रस्तुत सूत्र अचतुर विचतुर सुचतुर द्वारा अच प्रत्यय में लगाकर प्रयुक्त होता है। तो समास के अंत में जब हम रिक सामन में अच प्रत्यय करते हैं तो अच प्रत्यय करने पर नस तद्धिते सूत्र द्वारा समास का जो अच प्रत्यय यदि तद्धित परे है तो यहाँ पे सामन का जो अन है टी, उस अन का लोप हो जाता है। तो हमारे पास देखिए क्या स्थिति होती है, रिक साम अन का लोप हो गया और अच का अ रह गया। तो अन का जब हम लोप करते हैं तो साम हलंत रहता है और उसमें जब अच का अ मिलाते हैं तो फिर हमारा रिक साम ये बनता है अकारांत। और अकारांत बन जाने के बाद हम इसका जब द्विवचन में प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग होने के कारण यहाँ पे रिक्सामे इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। ये विभक्ति प्रकरण भी यहाँ पर उसका ज्ञान भी होना अनिवार्य है यदि हम सिद्धि पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं उस विस्तार में भी नहीं जा रही हूँ। पुस्तकम पुस्तके जो द्विवचन में रूप बनता है उसके अनुसार यहाँ पे जैसा जो है वो ए होकर यहाँ पर रिक्सा में बनता है। इसी प्रकार से देखिए वांग मनसे भी, तो इस सूत्र में वांग मनसा जो दिया गया है तो वांग मनस का भी प्रयोग किया गया है। तो इसलिए जब हम वाक च मनः च इस प्रकार से जब हम द्वंद्व समास करते हैं तो हमारे पास वाच मनस ये स्थिति होती है। च के स्थान पर क होता है तो वाक मनस होता है और उसके बाद अच प्रत्यय करते हैं तो अस का लोप करके वाक मन रहता है। और क के स्थान पर यरो अनुनासिके अनुनासिक का वा इस संधि सूत्र के द्वारा क के स्थान पर उसी वर्ग का जो अनुनासिक वर्ग होता है तो वांग मनस रूप बनता है। अब ये दधि पय आदि के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको एकवत एक वचन में प्रयोग नहीं करेंगे। और अच्छा ये भी देखना है कि क्या इसको एक वचन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये दो के लिए है। तो यहाँ पे हमने द्वंद्वश्च प्राणी तूरे सेनांगानम, तो प्राणी के अंग हैं वाक और मन, तो यहाँ पे एकवत होना चाहिए, परंतु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा यहाँ एक वचन ना होकर फिर द्विवचन में ही प्रयोग होगा दो होने के कारण। इसी प्रकार से आगे भी सूत्र हैं जो कि एक वचन के नियम का निषेध करते हैं। उनमें से ये सूत्र आपके सामने है, अधिकरणेतावत्वे च, और इसके अंतर्गत जो पद हैं वह अधिकरण और एतावत्वे और च। तो यहाँ पे अधिकरण मैंने पूर्व में भी बताया द्रव्य के लिए आया, और एतावत्व, एतावत मीन्स इतना है, और इतना है कि किसका बोधक है, संख्या का। तो इस सूत्र के अनुसार द्रव्य संख्या अवगमे, तो अधिकरण मतलब द्रव्य और एतावत्व में संख्या, तो द्रव्य संख्या अवगमे एकवदेव इति नियमो न स्यात्। अर्थात जहां पर द्वंद्व समास करने पर द्रव्य की संख्या का अवगम अर्थात बोध होता हो, वहां पर एक वचन का जो नियम प्राप्त होगा उसका प्रयोग नहीं होगा। तो अब हम उदाहरण से देखेंगे कि कहाँ प्राप्त हो रहा है और कैसे उसका निषेध हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे दंतोष्ठाः, दश को अभी मैं बाद में स्पष्ट करूंगी। तो दंतोष्ठाः, यहाँ पे दंत हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है क्योंकि दांत जो है वो एक से अधिक होते हैं, तो दंताः। और ओष्ठ शब्द का द्विवचन में प्रयोग होता है क्योंकि ओठ दो ही होते हैं, तो इसलिए जब हम विग्रह करेंगे तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। तो विग्रह होगा दंताश्च ओष्ठौ च, दांत और होंठ। तो इनमें चार थे द्वंद्व सूत्र से जब हम द्वंद्व समास करते हैं तो हमारे पास स्थिति होती है दंत और ओष्ठ। बाकी समस्त जो हैं विभक्ति इत्यादि के जो लोप इत्यादि कार्य हैं वो कर लिया हमने। तो दंत ओष्ठ, तो अब यहाँ पर हमें एक पहले इसको जोड़ने के लिए, इसको एक पद बनाने के लिए जो हम संधि इत्यादि करते हैं उससे संबंधित जानकारी भी लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर दंतोष्ठ प्रयोग क्यों किया गया।
क्योंकि दंतोष्ठा की सिद्धि कर रहे हैं हम, और एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है क्योंकि अ के बाद ओ है, और हमने वृद्धिरेचि सूत्र पढ़ा है जिसके अनुसार अवर्ण के बाद यदि एच प्रत्याहार का वर्ण होता है तो वहां पर वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ दंतौष्ठ होना चाहिए था, जबकि दंतोष्ठ है, तो इसको स्पष्ट करना आवश्यक है। तो इसके लिए वार्तिक है ओत्वोष्ठयोः समासे वा, अर्थात यदि ओतु और ओष्ठ शब्द परे हैं और समास किया गया है, समास के लिए ही है ये वार्तिक, समास में ओतु और ओष्ठ शब्द हैं तो इनको पर रूप होगा, जो वृद्धि संधि प्राप्त हो रही है वो नहीं होगी। तो अब पर रूप हम जानते हैं कि पर रूप का अर्थ है जो परवर्ती होगा वही हो जाएगा। तो दंत और ओष्ठ, इसमें अ और ओ दोनों में से परवर्ती ओ है, तो इसलिए यहाँ पे अ और ओ दोनों के स्थान पर ओ रह जाएगा और दंतोष्ठ बनेगा। अब दंतोष्ठ बनाने के बाद यहाँ पर हमने सूत्र पूर्व में भी मैंने अभी आपको बताया कि द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगाना, तो ये प्राणी के अंगों का समास है, दंत और ओष्ठ एकवत होना चाहिए, परंतु यहाँ द्रव्य की द्रव्यवाचक है और द्रव्य की, हाँ अब यहाँ देखेंगे कि दंतोष्ठम क्यों नहीं हुआ, दंतोष्ठा क्यों हुआ, क्योंकि इससे पूर्व दश शब्द है, तो 10 दंतोष्ठ, तो ये दंतोष्ठों की संख्या का इस दश के द्वारा बोध हो रहा है, इसलिए तो द्रव्य की संख्या का अवगति हो, ज्ञान हो, तो जो एक वचन में प्राप्त हुआ था वो नहीं होगा और फिर हमारे पास बहुवचन होगा, क्योंकि दंतोष्ठ जो है वो 10 हैं, तो यहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग होगा, न कि यहाँ पे एक वचन का प्रयोग होगा। यद्यपि पूर्व सूत्र में प्राप्त हो रहा है लेकिन अभी इसका निषेध हो जाता है।